हेलो फ्रेंड, सीटेट स्पेशल में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसमें आपको ये पता चलेगा कि मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन है, उसका आंसर नहीं आता, ठीक है, और आपको लगाना है तुक्का। तो बेसिकली तुक्का लगाना कैसे है, गैस कैसे करना है कि हाँ जी ये हमारा ऑप्शन ठीक हो सकता है। तो बेसिकली क्या है, सीटेट में कुछ नेगेटिव वर्ड्स होते हैं और कुछ पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो आज हम उन पर बात करेंगे। और जैसे कि बेसिकली आपको पता ही है कि हमारा एग्ज़ाम होता है 150 मार्क्स का, 90 हमें स्कोर करने हैं यानी कि 60%। तो 90 मार्क्स आपके आ जाएं, इसके लिए सोच लीजिए एक छोटी सी ट्रिक है ये, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स की। तो सीटेट में हमारे नेगेटिव वर्ड्स क्या है, नेगेटिव ऑप्शन क्या है, जो ऑप्शन गलत होता है। ज़्यादातर क्या होता है, जैसे कि किसी ऑप्शन में दिया हुआ है, कोई क्वेश्चन पूछा है और उसमें ऑप्शन में है याद करना, तो याद करना, मेमोराइज कराना, ये एक रॉन्ग है। तो आप मान लेना कि वो आंसर होएगा ही नहीं जिसमें बच्चों को याद कराया जा रहा है। बच्चे को रटाना या रटवाना, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है, नेगेटिव आंसर में आता है। बार बार अभ्यास कराना, पुनरावृत्ति कराना, ये भी रॉन्ग में आता है। केवल या एकमात्र जहाँ लिखा होता है ना, वो मोस्टली मैंने देखा रॉन्ग में जाता है। जैसे कि मान लीजिए लिखा है केवल स्कूल ही बच्चों के सीखने की एक सुविधाजनक जगह है। नहीं, स्कूल के अलावा भी बच्चे बाहर सीखते हैं, एनवायरनमेंट से सीखते हैं, है ना। तो वो भी हमारा रॉन्ग में चला जाएगा, है ना। ये किसी में लिखा होता है एकमात्र साधन है, जैसे बुक हमारी एकमात्र साधन है सीखने का, तो ये भी गलत है। रैंकिंग करना बच्चों को कि जी ये ज़्यादा होशियार है तो इसलिए हमने इसको पहला दे दिया, इसको दूसरा दे दिया, तो रैंकिंग करना भी गलत है। विभाजित करना बच्चों को, है ना, श्रेणियों में डालना। व्याख्या करना भी गलत है, हम किसी चीज़ की व्याख्या करें ये भी गलत है। बच्चों को प्रयोगों पे ध्यान देना चाहिए, व्याख्या पर नहीं। दंड देना, पुरस्कार करना, ये भी गलत है। दंड देकर आप किसी काम को जबरदस्ती नहीं करा सकते, या पुरस्कार देकर उस बच्चे के अंदर रुचि नहीं पैदा करवा सकते हो आप, है ना। तुलना करना भी सीटेट में बहुत गलत है। अगर आप किसी एक बच्चे की दूसरे बच्चे से तुलना करोगे तो ये बिल्कुल गलत है। अब मान लीजिए जब आप अपने घर पे होते हो, आपके पेरेंट्स आपकी तुलना दूसरों से करते हो, आपको भी तो बुरा लगता है ना, तो तुलना करना भी गलत है। अब है नेक्स्ट हमारा परिभाषा। परिभाषा भी सीटेट में गलत माना गया है। हमें बच्चों को परिभाषाएं नहीं रटानी है, उन्हें हमें समझा के उनकी रुचि से, उनके अंदर मोटिवेशन करके, उनको अंदर से मोटिवेट करके पढ़ाना है, ठीक है। अब हमारे आ जाते हैं पॉजिटिव वर्ड पे, बात कर लेते हैं कि पॉजिटिव आंसर हमारा क्या हो सकता है, ये हम कैसे गैस करेंगे, ठीक है। ये तब है जब आपको आंसर नहीं आता और आपको तुक्का लगाना है, ठीक है। जो आपको आता है उस पर फोकस करना है, ये उसके सेंस में बता रही हूँ मैं, ठीक है। अब मान लीजिए बाल केंद्रित शिक्षा, वो ऑप्शन जिसमें बच्चा सेंटर्ड में है, बच्चे के अनुरूप शिक्षा हो रही है, तो वो जी हमारा बिल्कुल सही है। एक्टिव और सक्रिय, वो आंसर जिसमें बच्चा एक्टिव है, खुद के द्वारा सीख रहा है, खुद के प्रयोगों के द्वारा सीख रहा है, वो हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाता है। इसके ऊपर मैं आपके लिए क्वेश्चन भी लेकर आई हूँ। ये जो है ये पेपर है बेसिकली पिछले साल 2023 का पेपर है, ये हमारा सीटेट का, ठीक है, आप देख सकते हो। तो एक मैं क्वेश्चन लेकर आई थी इसी चीज़ के ऊपर। अब देखिए हमारा क्वेश्चन पढ़िए। बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत ये विश्वास है। अब क्या हुआ, बोध आधारित शिक्षण सिद्धांत नहीं पढ़ा होगा आपने, है ना। अब हमें आंसर गैस करना है बेसिकली, है ना। तो शिक्षार्थी कम जानते हैं, बच्चों को कम आंक रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन हो गया, नेगेटिव ऑप्शन हो गया। शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है, ऐसा कुछ नहीं है, शिक्षार्थी निष्क्रिय नहीं है, और हमें वो ऑप्शन चूज करना होता है जिसमें बच्चे एक्टिव हैं, ये भी गलत हो गया। अब हमारे बचे ये दो ऑप्शन। शिक्षार्थी की क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध हैं, जिन्हें मानक निर्देशों का ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता। देखिए ये मानक निर्देश जो है ना, स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन, इनको ना गलत माना गया है, ठीक है। बेसिकली ऐसा करने के लिए सुविधाजनक वातावरण प्रदान किया जाना न पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सके।
तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बच्चा एक्टिव है, खुद से ज्ञान का निर्माण कर रहा है। हमें उसे ऐसा सुविधाजनक वातावरण प्रदान करना है जहाँ से बच्चा खुद ज्ञान का निर्माण कर सके, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अन्वेषण के रूप में बच्चा, जहाँ बच्चा खोज परख के द्वारा अपना प्रयोगों के द्वारा कर रहा है, वो हमारा आंसर सही होता है। एक हमारा ये आंसर सही होता है जहाँ टीचिंग एड्स का प्रयोग हो रहा होता है। ठीक है, जहाँ जितना ज़्यादा टीचिंग एड्स का प्रयोग होता है वो आंसर हमारा सही होता है। नेक्स्ट हमारा ज्ञानेंद्रिय। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं जिनके माध्यम से हम सीखते हैं। बचपन से हम आज तक जो भी सीखते आए हैं हमारी इन्हीं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखते आए हैं ना। तो जिनमें इन ज्ञानेंद्रियों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो रहा है वो ऑप्शन सही होता है। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि पॉजिटिव में कौन सा ऑप्शन जाता है और नेगेटिव में कौन सा ऑप्शन जाता है। इस हिसाब से आप एक गैस कर सकते हो अगर आपको आंसर नहीं आता। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए होपफुल रही होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू गाइज़।